हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब एकदम बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। बहुत काफी दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत कामों में बिजी थी और उसके साथ में गिन्नी का भी रूटीन सुधारना था। आजकल वो काफी दिनों से ये हमारे साथ ये कर रही थी कि रात के 2-2 बजे सोती थी। फिर मॉर्निंग में हमको लंच भी बनाना होता है। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, तो कुछ दिन मैंने ब्रेक लेकर अपनी व्लॉगिंग से और पहले गिन्नी का रूटीन सुधारा है। अब आराम से गिन्नी 10 to 11 o'clock सो जाती है और हमारे को थोड़ा रिलीफ है इसके रूटीन में। बस ये रहा हमारा गिन्नू। गिन्नू जग गया था, तब तक मम्मा ने सारे काम करके फ्री कर लिए थे और अब गिन्नू जग चुका है। बस अब गिन्नू के लिए खाना बनाएंगे, है ना गिन्नू? गिन्नू खाना खाएगा? ये मम्मा। सुबह से अब गिन्नी के लिए खाना बनाएंगे और फिर उसके बाद हमको इवनिंग टाइम में हमारे रिलेटिव्स के जाना है। वहाँ पे जाके और एंजॉय करेंगे। तो उससे पहले अपने कुछ काम फ्री करने हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद इवनिंग टाइम में जाएंगे अपने रिलेटिव्स के। तो चलिए काम फ्री करते हैं सारे। तो बस गिन्नू बैठ गया था अपनी सवारी में और अपनी गाड़ी में बैठ के रसोई में आ गई थी मेरे साथ। अब मैंने यहाँ पे गिन्नू का सरी बना दिया था जो बस तैयार हो रहा था। यार गिन्नू मेरे साथ खेलने में एकदम मस्त थी। पापा बाबा जाने क्या क्या बोलने में लग रही थी। और इसके बाद मैंने ये कच्चा दूध लिया और कॉटन लेके अपनी पूजा की बत्तियां बनाने बैठ गई थी जब तक गिन्नी का खाना ठंडा होता। पर गिन्नी है कि यहाँ देखो चिल्लाने में लग रही थी कि मम्मा क्यों कर रहे हो आप ये काम। नॉर्मली मैं बना नहीं पाती ज़्यादा क्योंकि गिन्नी बनाने ही नहीं देती है। पर जिस टाइम पे उसका खाना ठंडा हो रहा था तो मैंने सोचा जब तक ये वॉकर में खेल रही है, जितनी देर भी रुक जाती है उतनी देर में फटाफट मेरी बत्तियां बना लेती हूँ। पर फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने आराम से 27 to 30 आराम से बना ली थी, जो सफिशिएंट थी इस वीक के लिए। तो बस इसको बनाने के बाद फिर गिन्नी ज़्यादा देर नहीं टिक रही थी। मैंने ओनली इतनी सी बत्तियां बना के छोड़ दिया था। फिर मेरे का उसका खाना भी ठंडा हो चुका था तो मेरे को उसको खाना खिलाना था। बस ये बत्तियां फ्री करके मैंने इसको खाना खिलाना था। यहाँ पे गिन्नू अपने खाना खा रही थी आराम से। इसके बाद में ये डायरेक्ट सोती नहीं है, बस खाने के बाद थोड़ा दूध पिएगी और फिर अपने टॉय से खेलेगी क्योंकि अभी सो के उठी थी तो इतनी जल्दी तो वापस वो सोएगी नहीं। तो उसको धीरे धीरे पहले खाना फिनिश करवाना था, उसके बाद में कहीं पहले वो टॉय से खेलेगी, थोड़ा रोएगी, उसके बाद में सोती है। इजीली इतनी जल्दी तो सो नहीं जाती। तो बस उसको फिर मैंने उसका खाना कंप्लीट किया और इसके टॉयज दे दिए थे और ये अपने मस्त आराम से टॉयज से खेलने में बिजी हो गई थी। पर ये है कि मुझे फिर ये उठ के नहीं जाने देती, अपने सामने बिठा के रखती है। फिर जब ये सो जाती है तो थोड़े बहुत काम करती हूँ अपने। बस ये अभी सो गई थी तो मैंने फटाफट जाके अपने काम फिनिश करना शुरू किया। तो बस शाम को अब हम निकल चुके थे जाने के लिए। ये देखिए हमारी चेन्नई का ट्रैफिक भी दिल्ली के ट्रैफिक से कम नहीं है। पर हाँ, एक बात अच्छी है कि यहाँ का ट्रैफिक जल्दी खाली हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमको जाना था काफ़ी दूर। ये हम जा रहे थे आवड़ी। आवड़ी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स पड़ता है। तो लंबा रूट था। हम लोग 5 o'clock निकल गए थे इवनिंग में क्योंकि फिर नाइट में लेट तक आराम से आ जाते हैं। संडे था तो आराम से आ जाते हैं और फिर मंडे को इनको ऑफिस जाना ही होता है। गिन्नू पहले तो आराम से जग रही थी पर हाफ रूट पे फिर ये सो गई थी कि नहीं। और वैसे भी बढ़िया है, जब सो जाती है तो आराम से रास्ता कट जाता है। ये यहाँ पे सरवना स्टोर, जो यहाँ के बड़े सरवना स्टोर्स हैं उनमें है। और इसमें मैं अभी तक गई तो नहीं हूँ लेकिन बताते हैं काफ़ी स्टॉक होता है इसमें। कभी लेके चलूंगी आपको भी साथ में। तो ये उनका घर आ गया था जिनके हम आने वाले थे और इनका घर काफ़ी ट्रेडिशनल है यहाँ के हिसाब से। और इनके नारियल के पेड़ भी हैं बहुत मस्त वाले, पर मैं उनका शायद कैच ले नहीं पाई थी, उनका शूट नहीं ले पाई थी। ये यहाँ पे गिनी उनके बच्चों के साथ में खेलने में एकदम मस्त हो गई थी और वो भी एकदम खेल रहे थे इसके साथ, फुल एंजॉय कर रहे थे। गिन्नी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था किसके साथ खेलूं। एक तो टॉयज इतने सारे और एक दीदी भैया इतने सारे। बस
हम नाइट टाइम पे तो आए थे तो बस खाना बनना शुरू हो गया था। आज ये लोग खाने में बना रहे थे भापला ढोकला, जो दाल ढोकली से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही यमी था। ये भाभी जी हैं जो लहसुन छीलने में लग रहे थे मैंने इनका भी रिकॉर्ड ले लिया। हमारी गिन्नू इनके रसोई का पूरा इंस्पेक्शन करने में लगी थी। ये वाटर केन्स को पकड़ के बैठ गई थी और बोल रहे थे कि छोड़ दे, तो इतनी चिल्ला रही थी बिल्ली की तरह, नहीं छोड़ूंगी पूरा ऐसे कस के पकड़ के बैठी थी। पूछो तो चिल्लाने में लग रही थी हम लोगों पे। इसको छोड़ा तो इनके वो जो एक स्टोर टाइप का होता है छोटा सा जिसमें सामान रखते हैं, उस पर चढ़ गई है। उसमें भी लग रही थी, कभी कुछ गिरा रही थी, कभी कुछ ले रही थी। पर उनकी बेटी है वो भी खूब आराम से इसको लग रही थी खिलाने में, छोड़ नहीं रही थी, नहीं तो गिर जाती, लग जाती। सो फुल एंजॉय मारने में लग रही थी गिन्नी इनके साथ में। फिर भापला ढोकला जो ये बना रहे थे, ये उसका आटा था। काफ़ी मस्त लगता है ये खाने में। मैंने इसे खाया तब पता चला कि ये तो दाल ढोकली से भी ज़्यादा यमी लगता है। ये इसकी दाल बन के रेडी हो गई थी और फिर इसके बाद इसका ढोकले जो बने थे वो भाप में बनते हैं। और यहाँ पे गिन्नू आराम से खेलने में मस्त थी सब बच्चे लग रहे थे खेलने में। ये इसका आटा लगा दिया था उन्होंने और ये खाने में काफ़ी यमी लग रहा था। सब लोगों ने मस्त मिलके एंजॉय किया था। जब ये भाभी जी आटा लगा रहे थे, हमारे गिन्नू भी इनके बाजू में आके बैठ गई। पता नहीं कि आटा लगाना सीख रही थी क्या यहाँ पे ये पराठे बन रहे थे सब लोगों के खाने के लिए। और बस इसके बाद में पहले जेंट्स डिपार्टमेंट खाना खाता, फिर लेडीज खाती हैं। इनका रूल ये है और नॉर्मली हर घर का यही रूल होता है। तो बस ये ढोकली थी जो भाप में चढ़ा दी थी इन्होंने, बस इसको ढक दिया, फिर ये बन जाती हैं, रेडी हो जाती हैं 30 मिनट्स में। यहाँ पे जेंट्स खाना खाने में लग रहे थे। बस इनका खाना फिनिश होने के बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। और एक साथ एक थाली में खाना खाने का असली मज़ा मैंने इन्हीं के घर पे देखा है। बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं सब खाना। पहले तो मैं अलग खाती थी, पर अब मैं भी इनके संग में खाने लग गई, मज़ा आता है बस इसके बाद फिर हम घर आ गए थे। गिन्नू अपनी ड्रेस चेंज करके सो गई थी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, थैंक यू।